हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका मेरे चैनल देहाती सिस्टर में। आज का ये क्लास बहुत खास होने वाला है क्योंकि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सार संग्रह का जीएस के लिए। ये क्लास 1 होने वाला है और ऐसे ही करके हम लोग 120 दिन का टारगेट रखेंगे, उसमें जीएस को पूरा ही कंप्लीट करेंगे। और मुझे लगता है इतना पढ़ते पढ़ते मेरा और आपका सबका जीएस अच्छा हो जाएगा। तो चलिए आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं। एक भी क्वेश्चन को मिस मत करिएगा, हर सब्जेक्ट से इसमें हर टॉपिक से क्वेश्चन को उठाया गया है। जैसा कि सबसे पहला क्वेश्चन है कि हड़प्पा, पहले मैं पेंसिल ले लेती हूँ। हड़प्पा संस्कृति में घोड़े की अस्थियाँ किस स्थल से प्राप्त हुई है। तो जैसे ही घोड़े की अस्थियाँ की बात आएगी तो उसका सही आंसर हो जाएगा सुरकोटदा। सुरकोटड़ा भी बोला जाता है इसको। ये भारतीय इतिहास एवं संस्कृति का क्वेश्चन, इसमें तीनों ही इतिहास आ जाएंगे आपको इसमें देखने के लिए। मिडाइवल, एंशिएंट और आपको मॉडर्न के भी कुछ क्वेश्चन इसमें देखने के लिए मिलेंगे। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है कि संगम युद्ध में रचित ग्रंथ तोल्काप्पियम का विषय है। तो ये एक तमिल व्याकरण है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन है कि जूनागढ़ स्थित सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था। तो जूनागढ़ स्थित सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था चंद्रगुप्त मौर्य ने, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है कि मिस्र के शासक टोलेमी ने डायोनियस को दूत बनाकर भारत के किस शासक के पास भेजा था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बिंदुसार के दरबार में भेजा था। अगला क्वेश्चन है कि अभिलेखों में देवनाम प्रिय तथा प्रियदर्शी किस शासक को कहा जाता है। प्रियदर्शी या देवनाम प्रिय, अगर ये दोनों नाम आएंगे ना तो ये किसका नाम है, ये अशोक के नाम है, उनको ही संबोधित किया गया है। 5वां क्वेश्चन था, बहुत इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन है छठा, किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव से अशोक का धर्म परिवर्तन हुआ। इसमें आप ये याद रखें कि अशोक का धर्म परिवर्तन किस भिक्षु के प्रभाव से हुआ था। तो इसका सही आंसर होगा उपगुप्त, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है इस्लामी स्थापत्य कला का सर्वाधिक बहुमूल्य रत्न समझे जाने वाले अलाई दरवाजे का निर्माण किसने करवाया था। कुल मिलाकर यह क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अलाई दरवाजे का निर्माण किसने करवाया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। इसमें 1000 खंभा, आप 1000 खंभा भी याद रखिएगा, उसका भी निर्माण किसने करवाया था। तो अलाउद्दीन खिलजी ने ही करवाया था। अगला क्वेश्चन है कि बंगाल के किस नवाब ने अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित की थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये किया था नवाब मुर्शिद कुली खान ने। अगला क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध कोणार्क मंदिर किस देवता के लिए प्रसिद्ध है। यानी कोणार्क मंदिर जो कि उड़ीसा में पड़ता है, वो किस देवता के लिए है। तो वो सूर्य के लिए, भगवान सूर्य को समर्पित किया गया है। उसमें सूर्य की उपासना की जाती है। अगला क्वेश्चन है मंदसौर अभिलेख किस शासक की उपलब्धियों का विवरण देता है। तो मंदसौर अभिलेख आप सबको पता होगा ये किसका है। तो यशोवर्मन का मंदसौर, यहाँ पे मुझे लग रहा है ये गलत लिखा गया है, यशोधर्मा की हो सकता है, कहीं कहीं यशोधर्मा भी इनको बोला जाता होगा, इसलिए उस बुक में दिया गया है। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। 11वां क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन को अभी हमने सॉल्व किया ऊपर। 11वां है कम्युनल अवार्ड्स किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया। तो रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा इसको प्रस्तुत किया गया था। अगला क्वेश्चन है सन 1943 में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई थी। तो इसकी स्थापना हुई थी, सबसे पहले तो आप याद रखिएगा कि आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कब हुई थी। तो 1943 में हुई थी, जो कि आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। उसके बाद है 1943 में की गई थी, और कहाँ पे की गई थी। तो ये सिंगापुर में की गई थी। युवा बंगाल आंदोलन का मुख्य केंद्र क्या था। तो युवा बंगाल आंदोलन का मुख्य केंद्र था हिंदू कॉलेज कलकत्ता। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपने आप में। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर, सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय मालगुजारी ना देने के आंदोलन का गुजरात में मुख्य केंद्र था, कौन सा था। तो इसको केरा बोला जाता है या केरा भी बोला जाता है, वो जिला का नाम है। तो वही मुख्य केंद्र इसका रहा था।
अगला क्वेश्चन है कि एक देश के लिए स्वराज्य परम आवश्यक है, सुधार अथवा उत्तम राज इसके विकल्प नहीं हो सकते हैं। यह कथन किसका है? ये कथन बहुत इंपॉर्टेंट कथन है जो कि लाला लाजपत राय के द्वारा ये कहा गया था। तो ये कथन बहुत इंपॉर्टेंट है। 16वां क्वेश्चन है कि मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किसने किया था? तो इसमें दो नाम प्रमुख हैं, एक खुदीराम बोस जी की और दूसरा प्रफुल्ल चाकी की। इन दोनों ने ही मिलकर किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया था। अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी कितनी बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे? तो बस एक बार ही वो अध्यक्ष चुने गए थे, जो कि 1924 में बेलगाम कर्नाटक में पड़ता है, उसी अधिवेशन में इन्होंने भाग लिया था। अगला क्वेश्चन है किस वायसराय के शासनकाल में दिल्ली दरबार में महारानी विक्टोरिया को केसरे हिंद की उपाधि से सम्मानित किया गया था? तो ये बहुत देखिए, सारा क्वेश्चन आपको कुछ ना कुछ एक दो जाना हुआ मिलेगा, उसके बाद सारा ही नया मिलेगा इसमें। तो लॉर्ड लिटन के शासनकाल में उनको केसरे हिंद की उपाधि से सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर कि बुनियादी शिक्षा का विस्तृत ब्यौरा तैयार किया था किसने? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन समिति ने इसको तैयार किया था। लेकिन आपको ये पूछ सकता है कि बुनियादी शिक्षा किससे संबंधित है? तो ये महात्मा गांधी से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है 20वां नंबर कि विधवा पुनर्विवाह एसोसिएशन नामक संगठन की स्थापना की किसने? तो महादेव गोविंद रनाडे ने की। देखिए, इसको मैं ऑप्शन के द्वारा आप सबके सामने ला सकती थी, इसमें टाइम हम लोग का बहुत बर्बाद होता, जो कि मैं नहीं चाहती हूँ, क्योंकि जीएस सबका बेकार है। जीएस को स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज़रूरी है। मैन ये जीएस के लिए ही क्लास है, इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का भी क्वेश्चन आपको पीछे देखने के लिए मिलेगा। तो अगला क्वेश्चन है पॉलिटिकल साइंस से भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान से। 21वां क्वेश्चन है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्तीय आपातकाल की व्यवस्था है? तो सबको पता है कि वित्तीय आपातकाल की बात होगी तो अनुच्छेद 360 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको VVI भी लगाइएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? तो हम लोग को पता है कि हमारे यहाँ एकल नागरिकता का प्रावधान है। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, प्रथम पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू। सबसे पहला तो एक क्वेश्चन यहीं पे हो जाएगा कि इसका उद्घाटन किसने किया था? तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? दूसरा क्वेश्चन यहाँ है 2 अक्टूबर 1959 को अब किस स्थान पर किया गया था? तो नौगौर राजस्थान में। देखिए, पढ़ने वाले के लिए इसमें 3 क्वेश्चन 3 आंसर है, एक क्वेश्चन नहीं है ये, 2 तो क्वेश्चन में ही आंसर है और 1 आंसर में आंसर है। तो यह कुल मिलाकर 3 आंसर है कि पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन किसने किया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। कब किया था? तो 2 अक्टूबर 1959 को किया था। किस स्थान पर किया था? तो नागौर के, राजस्थान के नागौर जिले में किया था। अगला क्वेश्चन है लोकसभा का कोरम कुल सदस्य संख्या का कितना होता है? कोरम या गणपूर्ति भी इसको बोलते हैं। तो कोरम या गणपूर्ति की बात होगी तो लोकसभा का तो 1/10 होता है, 1/10। अगला है पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन और तथा पुनर्निरीक्षण किसके द्वारा किया जाता है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा इसका किया जाता है। अगला क्वेश्चन, राज्य स्तर पर मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्य स्तर पर मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल करेंगे। केंद्र स्तर पर कौन करेंगे? तो मंत्रियों की नियुक्ति पीएम के द्वारा की जाती है। मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे पीएम के अनुमोदन पे, मतलब पीएम उनको सलाह देंगे, उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे केंद्र स्तर पे। इसको आप याद रखिएगा, इसमें कुछ भी फेरबदल नहीं होता। राज्य होगा तो राज्यपाल हो जाएगा। नए राज्य के गठन एवं सीमा में परिवर्तन का अधिकार किसे है? तो नए राज्य का गठन होना होगा या फिर सीमा, मतलब एक सीमा को घटाना बढ़ाना होगा तो उसका वो किसके द्वारा किया जाएगा? तो वो संसद के द्वारा किया जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत में लोकसभा किसके द्वारा भंग की जाती है? तो लोकसभा को भंग करने का अधिकार सिर्फ राष्ट्रपति के पास होता है, लेकिन किसके परामर्श पे? तो पीएम के परामर्श से राष्ट्रपति के द्वारा
अधिकार होता है कि भारत में लोकसभा किसके द्वारा भंग की जाती है, तो पीएम के परामर्श से राष्ट्रपति के द्वारा भंग की जाती है। 29 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में संघ की कार्यपालिका शक्ति किस में निहित होती है, तो संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित होती है राष्ट्रपति में। अगला, भारत एवं विश्व का भूगोल, तो एल मिस्ट्री ज्वालामुखी किस देश में है, तो ये पेरू में है। ल्यूट किस जनजाति का घर है, तो किर्गिज का। अगला क्वेश्चन है, उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को जोड़ने वाला सामुद्रिक नहर है, तो कील नहर है। बेरूत किस देश की राजधानी, तो लेबनान की राजधानी बेरूत है। ये आपको पता होना चाहिए, बहुत ही ये सब इम्पोर्टेंट और बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। अगला है, पायरोक्लास्टिक्स क्या होते हैं, तो ज्वालामुखी से निकली हुई चट्टानें होती हैं। इसको आप एक कॉपी में जीएस के तौर पे 120 दिन का मेरे साथ टारगेट लेकर आप पढ़ना शुरू करें। देखें 120 दिन में, यानी कि 3 महीने में आपका ये 4 महीने में बहुत अच्छे से ये कंप्लीट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अफ्रीका में असवान बांध किस नदी पर है, तो नील नदी पर है। अगला क्वेश्चन है कि किस क्षेत्र को एशिया का निष्प्रांत क्षेत्र कहा जाता है, तो पामीर का क्षेत्र जो होता है, पामीर का क्षेत्र को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान की इंदिरा गांधी नहर किस नदी से निकाली गई है, इंदिरा गांधी नहर, तो सतलज और ब्यास से। ये राजस्थान की है, इंदिरा गांधी नहर राजस्थान में है, तो वो किस नदी से निकाली गई है, तो सतलज और ब्यास नदी से निकाली गई है। अगला क्वेश्चन है, टोडा जनजाति कहाँ पाई जाती है, तो नीलगिरी की पहाड़ियों में पाई जाती है टोडा जनजाति। अगला क्वेश्चन है 39 नंबर यानी 39वां, भारतीय मानक समय रेखा जिसको हम लोग बोलते हैं, वो 1 मिनट रुकें, इसको मैं हटा देती हूँ। उसके बाद मैं आगे क्वेश्चन लेती हूँ। भारतीय मानक समय जिसको आईएसटी भी बोलते हैं, ग्रीनविच के पूर्व के किस देशांतर का समय है, तो 82.5 डिग्री ईस्ट का है, इसको आप याद रखिएगा। अब देखिए इकोनॉमिक्स से भी 1-2 क्वेश्चन पूछा जाता है, तो मैं उसको भी इसमें शामिल की हूँ। उसके बाद फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मिक्स क्वेश्चन होगा। उसके बाद है किस समिति ने कृषि जोतों पर कर लगाने की स्तुति की थी, तो राज्य समिति ने की थी। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना किस समिति की सिफारिश के आधार पर की गई थी, तो ये थी सिवारमन समिति, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट समिति थी। अगर आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं तो आपको पता होगा इसके बारे में। योजना आयोग के सदस्यों की संख्या कितनी होती है, तो निश्चित नहीं है इसका, सरकार की इच्छा के अनुसार ये परिवर्तन होते रहती है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड की स्थापना कब की गई थी, तो 12 अप्रैल 1988 को की गई थी। दलाल स्ट्रीट कहाँ स्थित है, तो ये मुंबई में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि बहुत इम्पोर्टेंट और जीएस का पार्ट है ये, और इकोनॉमिक्स अगर आपका सब्जेक्ट तो उसमें भी ये काम देगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जिसको आरबीआई कहते हैं, का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, तो आप सबको पता होगा 1949 में हुआ था। औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में आई थी, तो इंग्लैंड में आई थी। अगला क्वेश्चन है, भारत में 1 रुपये के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है, तो वित्त मंत्रालय के सचिव का होता है। उसके बाद किसी का पूछेगा आपको, तो आरबीआई गवर्नर का होता है, उसको भी आप लोग याद रखिएगा। देखिए समान विज्ञान, अगला क्वेश्चन है कि पीलिया से प्रभावित अंग कौन सा होता है, तो पीलिया से प्रभावित अंग होता है यकृत, लीवर, जिसको हम लोग इंग्लिश में लीवर बोलते हैं। उसके बाद रक्त का थक्का किस रोग में नहीं जमता, तो हीमोफीलिया जिसको भी होता है उसका रक्त, जैसे हाथ कट जाए तो उसका रक्त नहीं रुकता है। और विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का जमना विटामिन के से होता है। उसके बाद का क्वेश्चन है कि मलेरिया का परजीवी नाम क्या है, तो इसको प्लेमोडियम भी बोलते हैं। उसके बाद अगला है डीएनए अवस्थित रहता है कहाँ, तो केंद्रक में। अगला क्वेश्चन है कि आनुवांशिकता की भूमिका किसने निर्दिष्ट की थी,
अनुवांशिकता। आपको भी पता है कि अनुवांशिकता के बारे में किसने बोला था? तो जॉन मेंडल ने बोला था। एक परमाणु द्रव्यमान इकाई को पूर्ण रूप से ऊर्जा में परिवर्तित करने पर कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? तो 931 MeV होता है। उसके बाद होता है अगला क्वेश्चन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट, कि पानी में हवा का बुलबुला किस प्रकार के लेंस की भांति कार्य करता है? तो ये अवतल लेंस की भांति को कार्य करता है। आगे बहुत सारा क्वेश्चन था जो कि इम्पोर्टेंट भी था, लेकिन इसको मैंने कुछ टाइम के लिए छोड़ा है। करंट का क्वेश्चन था तो उसको मैं अगले क्लास में लूँगी, और इसका क्लास डे बाय डे आएगा, तो आप इससे जुड़े रहिए। और इतना आप डेली अगर टारगेट रख लेते हैं तो यकीन मानिए 120 दिन में आपका स्तर थोड़ा नहीं बहुत ही इम्प्रूव हो जाएगा, बहुत ही सुधार हो जाएगा। जैसे मैंने टारगेट लिया है, आप भी टारगेट मेरे साथ लीजिए। इसके बाद एक्स्ट्रा आपको जो भी पढ़ना है पढ़िए, तो देखिएगा आप में मुझसे ज़्यादा सुधार होगा। तो आई होप आपको मेरा छोटा सा प्रयास बहुत अच्छा लगा होगा। चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको मेरा छोटा सा प्रयास कैसा लगा। बहुत दिनों के बाद ये क्लास मैंने लाया है, इसलिए थोड़ा सा मुझे मैं क्या बोलूँ, अभी थोड़ा सा डिमोटिवेट लग रहा है। लेकिन धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते जब 10 दिन 20 दिन बीत जाएगा तो इसी में मोटिवेशन लगने लगेगा, आपको भी मुझे भी। तो चलिए आज का क्लास हम लोग यहीं पे एंड करते हैं और नेक्स्ट क्लास जल्दी ही आप सबको मिलेगा। थैंक यू सो मच वीडियो में बने रहने के लिए।